हेलो फ्रेंड्स, मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय अपने इस चैनल तरविंदर ओबरॉय में आपका स्वागत करता हूं। बाय एजुकेशन आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड बाय प्रोफेशन आई एम फार्मासिस्ट विद प्लस एजुकेशन इन फॉरेन ट्रेड एंड पेटेंट लॉज एंड मैनेजमेंट। इस चैनल को स्टार्ट करने का बेसिकली यही मोटिव और मकसद है टू जस्ट मेक अवेयरनेस अबाउट द डिसीजेस, मेडिसन्स, science, fact, knowledge and healthy way and management. How to make the health and wellness to just make aware about the peoples. So इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट। व्हाट इज़ डायबिटीज़? सो बेसिकली आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ इज़ स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग एंड इंडिया इज़ likely to become the world capital of diabetes. आफ्टर चाइना जो सबसे ज़्यादा डायबिटिक हैं वो इंडिया के अंदर ही हैं। अब जैसे कि हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ बेसिकली दो तरीके की है, दो टाइप की है। एक है टाइप 1 डायबिटीज़ एंड एक है टाइप 2 डायबिटीज़। अब बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये होती है जुवेनाइल डायबिटीज़ और मैक्सिमम 5-6 साल के उम्र में ये एक्सप्रेस हो जाती है, पता चल जाता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। और इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ को शो करते हैं। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जुवेनाइल डायबिटीज़ है, तो ये बचपन में ही पकड़ में आ जाती है। कॉजेज़ क्या क्या हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के? कॉजेज़ हैं बेसिकली फैमिली बेस्ड, किसी की फैमिली में अगर ये है, प्रोजेनी बेस्ड जिसको हम बोलते हैं। दूसरा जो हमारे ऑटो इम्यून डिसीज़, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जब वो अपने ही सेल्स को किल करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि बीटा सेल्स को, तो बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या नाम मात्र के बराबर बनता है। तो एक इसका दूसरा कारण ये भी है। थर्ड जो है इसका कारण है वायरल डिसीज़, वायरल इन्फेक्शन या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़? बच्चों में बेड वेटिंग होना जो पहले कभी नहीं होता। सेकंड, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। अत्यधिक यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन। मूड स्विंग्स, टायर्डनेस, लिथार्जी, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन नहीं बनता या नाम मात्र बराबर बनता है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट बेसिकली जो इंसुलिन है इसका फंक्शन क्या है? इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि बॉडी में जो ग्लूकोज ब्लड में बह रहा होता है, इसको वो एंट्री कराता है सेल्स के अंदर। बिकॉज जो शुगर है वो सेल्स के थ्रू ही बॉडी के अंदर जाता है। इंसुलिन एक तरह से एक व्हीकल है, एक कैरियर है जो शुगर को अपने साथ अंदर लेके जाता है। वो उसको मसल्स में, लीवर सेल्स में, फैटी टिश्यूज़ एंड सेल्स में एंट्री कराता है। अब जब ये नहीं बनता तो हमारी बॉडी में अत्यधिक शुगर आ जाता है। ठीक है। अब बात ये उठती है कि इसके जो हैं टाइप 1 जो डायबिटीज़ है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं? इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? इसके कॉम्प्लिकेशन यही है। देन कैड, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, पैड, पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, इस तरह के ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। देन नर्व डैमेज जो है, चाहे वो अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे नर्व्स हैं, अगर उनमें डैमेज होता है, बिकॉज जो छोटी छोटी कैपिलरीज जो ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेस ग्लूकोज होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से नर्व्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की अपना न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, जिससे डैमेज लगती हैं। जिसके सिम्टम्स होते हैं हाथों पैरों में जलन होना, सुइयाँ चुभना एंड सुनपन आना। इस तरह के कई सारे उनके सिम्टम्स हैं।
रेटिनोपैथी, जो आँखें, जो छोटी छोटी कैपिलरीज जो आँखों को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उनका डैमेज होना, इसकी वजह से धुंधलापन एंड ग्लोकोमा एंड कई तरह की और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेफ्रोपैथी, जो ट्यूब्यूल्स ब्लड को फिल्टर करती हैं, उनका डैमेज हो जाना ड्यू टू द एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, तो इट लीड्स टू नेफ्रोपैथी। एंड फुट डैमेज, जैसे मैंने आपको बताया, जब नर्व्स की सप्लाई, नर्व्स डैमेज होने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज, तो नर्व्स के डैमेज से भी फुट की जो नर्व्स हैं वो डैमेज होती हैं, जिसमें पैरों में जलन होना, सुनपन आ जाना, कांटे चुभना जैसा हो जाता है। देन इन द प्रेग्नेंट वुमेन मिसकैरेज। तो ये सारे के सारे जो हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम हो सकते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ में सिर्फ इंसुलिन के थेरेपी के थ्रू ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेडिसिन का कोई रोल नहीं रहता, बिकॉज मेडिसिन उन्हीं केस में होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत जो बॉडी है वो इंसुलिन बना रही हो, या उतना इंसुलिन बना रही हो कि वो एटलीस्ट दवाई के थ्रू कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइप 2 डायबिटीज़ इट्स बेसिकली ओबिसिटी बेस्ड, और बेसिकली अडल्ट्स में होती है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। और मोस्ट कॉमन रीज़न इसका क्यों होता है, जैसे हम बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ अधिकतर लोगों को हो रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओवरवेट। कुछ फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है, इट्स अ प्रोगेनी बेस्ड भी हो सकती है। तो अगर जैसे कि अगर हम एक अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं तो डेफिनेटली हम इससे बचे जा सकता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम भी वही हैं, लिथार्जी, एक्सेस यूरिनेशन, हंगर, टायर्डनेस, मूड स्विंग्स। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, इसका मेन रीज़न्स होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिकली इंसुलिन की कमी से नहीं होता है, ये होता है बेसिकली इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से। 90% में इंसुलिन सफिशिएंट होता है बॉडी में, लेकिन सेल उसको लेते नहीं है। सेल लेते क्यों नहीं है? बिकॉज जब बॉडी ओबीस होने लग जाती है तो सेल क्या करते हैं, स्पेशली जब हमारा बेली फैट बढ़ने लग जाता है, कमर का फैट बढ़ने लग जाता है, विस्क्रल फैट आ जाता है, जो ऑर्गन्स के बीच का जो फैट है, जब विस्क्रल फैट का अमाउंट बढ़ने लग जाता है, बेली का साइज़ बढ़ने लग जाता है, एक बेली और हिप का भी रेशियो देखा जाता है। अगर हमारा बेली और हिप का रेशियो बराबर नहीं है, गड़बड़ा रखा है, तो डेफिनेटली एक वो इंडिकेशन है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सेल्स की जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी कम हो जाती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी कम हो जाती है तो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है इंसुलिन को सेल्स के अंदर पहुँचाने के लिए। तो डेफिनेटली इसमें पेंक्रियाज हार्म होती हैं, पेंक्रियाज में काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, जिससे धीरे धीरे वो वीक होने लगती है और बीटा सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब बात ये उठती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का जो मेन कल्प्रिट है वो तो हमारा बॉडी वेट, हमारी ओबेसिटी और हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो अगर हम इससे बच जाएं तो टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। बिकॉज जब तक ये डिसीज़ सामने आती है, पकड़ में आती है, तब तक काफ़ी ज़्यादा बीटा सेल्स डैमेज हो चुके होते हैं। प्री डायबिटिक स्टेज में अगर आप इसको पकड़ लें तो आप इसको रिवर्स करके रोक भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में पकड़ में तब आती है काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो हम इसको कंट्रोल ही कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है। सबसे पहला कंट्रोल है इसका डाइट का कंट्रोल करें। ज़्यादा ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स ही ट्रिगर करता है इंसुलिन को। जितना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो डाइट वो लें जो लेस कार्ब्स हो। प्रोटीन्स को यूज़ करें, विटामिन्स को यूज़ करें, फाइबर्स को यूज़ करें, और कार्ब्स का अमाउंट घटाएं। मील, छोटी छोटी मील ले सकते हैं, आपको 3-4 बड़ी बड़ी मील लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी कई मील ले सकते हैं, जिससे स्पाइक्स ना हो, जिससे ज़्यादा स्पाइक ना बने। हेल्थी वेट रखें, एक्सरसाइज करें, रूटीन एक्सरसाइज एटलीस्ट 20-25 मिनट आ डे, 20-25 मिनट मॉडरेट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग कुछ भी हो सकती है। अगेन जैसे मैंने बताया, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है और सेंसिटिविटी बढ़ती है। देन इसके अलावा आप जैसे कि मैंने बताया, एक्सरसाइज में वॉकिंग, जॉगिंग, ट्रेडमिल, रनिंग एक्सेट्रा कुछ भी आप कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है। डाइट में फाइबर्स का अमाउंट लें, रफेज का अमाउंट लें।
ठीक है, और कोशिश ये करें कि कार्ब्स को कम लें, ग्रेन्स को कम लें। देन अब इसमें बात आ जाती है कि ये सब तो ठीक है, देन ये पता कैसे चले कि वो बंदा डायबिटिक है या नहीं है। एक हमारा HB1AS जो टेस्ट होता है, ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है कि 3 महीने का हमारा हीमोग्लोबिन कितना था। 5.7% से नीचे इट्स नॉर्मल, 5.7 से 6.4 तक इट्स प्री डायबिटिक, एंड बियॉन्ड 6.4 वी कैन से दैट इट्स डायबिटिक। वैसी फास्टिंग शुगर 100 से नीचे है देन नॉर्मल है, 100 to 120 इट्स अ प्री डायबिटिक, एंड बियॉन्ड दैट इट्स अ डायबिटिक। फास्टिंग शुगर में PP पोस्ट प्रांडियल में बिलो 140 इज़ अ नॉर्मल, 140 to 160 इट्स प्री डायबिटिक, एंड बियॉन्ड 160 इट्स डायबिटिक। Beyond 180 is highly diabetic, and it shows that there is a very high level of glucose insulin resistance। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि कंट्रोल के लिए मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई कि आपने एक्सरसाइज है, डाइट कंट्रोल है, वेट कंट्रोल है, मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस जो इसमें सबसे पहली आती है, सबसे पहली मेडिकेशन आती है आपकी मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का बेसिकली काम है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना एंड ग्लूकोज का प्रोडक्शन लीवर में कम करना। सेकंड जो है वो आपकी आती है सल्फोनाइल यूरियाज, जिसमें आपकी ग्लिमिप्राइड, ग्लाइबोराइड्स वगैरह आती हैं। इनका मेन काम होता है कि पेंक्रियास को प्रेशराइज करना मोर इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। देन इसके अलावा एक आपकी आती है मैग्लेटिनाइड्स। मैग्लेटिनाइड्स का भी काम ये होता है कि एक्चुअली ये मोर इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरियाज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थ्रू पेंक्रियाज। इसके एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं नेटाग्लिनाइड एंड रेपाग्लिनाइड। देन इसके अलावा एक क्लास और आती है आपकी जिसको हम बोलते हैं थायाजोलिडाइनिडियंस, जिसका एग्जाम्पल है पायग्लूटिजाजोन। पायग्लूटाजोन क्या करती है, ये अगेन इंसुलिन को सेंसिटिव बनाती है, जिससे बॉडी में इजीली इंसुलिन को रिसीव किया जा सके, सेल्स इसको यूज़ करें, इसको रिसीव करें। देन एक ड्रग आती है जिसको हम बोलते हैं DPP4 इनहिबिटर। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि DPP4 एंजाइम्स को ब्लॉक करना, ताकि इंक्रेटिन हार्मोन जो है ये एक्टिव हो सके। जब इंक्रेटिन हार्मोन एक्टिव होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि ग्लूकागोन जो हार्मोन ग्लूकोज बनाता है उसको रोक के इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, जिससे बॉडी में जिससे क्या हो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन आए और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो। क्योंकि कई बार देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में धीरे धीरे इंसुलिन बनना कम भी हो जाता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जिसे बोलना चाहिए कि इट्स अ डिसीज़ की जिसमें जितना ज़्यादा देर से पता चलता है उतना, मैंने बताया ना आपको कि बीटा सेल्स का डैमेज हो चुका होता है, इसलिए इस तरह की हाई एंड दवाइयों में जाना पड़ता है। इन दवाइयों का एग्जांपल व्लाडिग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन्स और ग्लिप्टिन्स कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। देन इसके अलावा कुछ और भी दवाइयाँ हैं जिनको हम बेसिकली कहते हैं कि दे एक्चुअली, जैसे एम्फाग्लाफ्लोजिन, इस तरह की दवाइयाँ क्या करती हैं, किडनी से ग्लूकोज को ज़्यादा एक्सक्रीट कराती हैं। इसका एक्सक्रीट कराने से क्या होता है कि ब्लड शुगर की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया SGLT इनहिबिटर। SGLT इनहिबिटर क्या करते हैं, दे हेल्प ग्लूकोज रिमूव फ्रॉम द किडनीज। देन इसके अलावा एक होती है हार्मोन थेरेपी, बिकॉज जहाँ पे दवाइयाँ अच्छी तरह काम नहीं करती या कम काम करती है वहाँ पे इंसुलिन ग्लार्जिन और इंसुलिन डेटामिर को दिया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको मैंने आज बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मोर और लेस ग्लूकोज रेजिस्टेंट प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंट प्रॉब्लम। इंसुलिन जो बॉडी में बन रहा है, सेल उसको नहीं ले रहे हैं, हाउ वी टैकल देम। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर और बात करेंगे, और बात करेंगे कि कैसे इसको इफेक्टिवली थ्रू डाइट कंट्रोल हम इसको कम कर सकते हैं और क्या क्या डाइट कंट्रोल होना चाहिए। तो इस लेक्चर को मैं इतना ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, ताकि वो समझ सकें कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है और किस तरह की हम
कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं या किस तरह की मेडिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को देखा और कुछ जाना डायबिटीज़ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।